हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। इस लीनियर पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो गिवन है ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 हम देखते हैं क्या गिवन है इसमें हमें। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें कंडीशन ये दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं px, जो कि हमारा पॉलिनोमियल है x की फॉर्म में। तो हम इसे लिखते हैं कि 5x - 3 ये हमारा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि x के प्लेस पर 0 पुट करना है। इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में हमें x के प्लेस पर 0 पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है 5x - 3। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर हम लिख देंगे 0 - 3। अब आप जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई होगी 5 की, तो क्या हो जाएगा 0 और -3, और 0 और -3 को मतलब 0 में से -3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। तो ये फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया। सेकंड का देखते हैं। इसी पॉलिनोमियल में हमें x की जगह पर अब क्या करना है, x की जगह पर -1 वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 5x - 3। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें x के प्लेस पर क्या लिखना है, -1। तो हम लिख लेते हैं x के 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर -1। जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं कि डिजिट को माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे हमारा -3 गिवन है, तो हम आगे क्या करेंगे, जैसे ये 5 प्लस और ये माइनस का 1, ठीक है, तो प्लस माइनस -5 1 से 5 और -3, ठीक है। अब देखो दोनों ही डिजिट यहाँ पर हमारे माइनस के हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 और -3 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड आंसर देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है हमें, x के प्लेस पर हमें लिखना है 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है थर्ड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड के लिए सॉल्व करने के लिए px यानी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो है 5x - 3। तो अब की बार हमें x के प्लेस पर क्या लिखना है, x के प्लेस पर लिखना है 2। तो हम p x के प्लेस पर 2, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 2 लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 -3। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 2 × 10 10 - 3, तो कितना आ गया 7। तो ये हमारा इसके आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है हमें, यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अब की बार हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ये 7s² - 4s + 6 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल जो हमारा है यहाँ पर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इस बार s की फॉर्म में लिखा है तो मैं ps लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर आएगा 7s² - 4s + 6। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो सॉल्व करना है, x के प्लेस पर क्या लिखना है, -0 लिखना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें गिवन है s = 0। तो जहाँ जहाँ हमारा s है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। जैसे 7 मल्टीप्लाइज s के प्लेस पर क्या लिखेंगे 0, और क्योंकि s का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर -4 s की जगह पर क्या लिख देंगे 0 + 6, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाता है, खुद भी 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, -0, ठीक है, और ये बचेगा हमारा 6। तो यहाँ पर भी -0 और प्लस में 6। तो 0 प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। पार्ट 2 देखते हैं। इसके पार्ट 2 में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें s के प्लेस पर जो हमें s गिवन है उसकी जगह हमें -3 लिखना है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास है p पॉलिनोमियल s की फॉर्म में, ये है 7s² - 4s + 6। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा s है वहाँ पर हम लिख लेते हैं -3, ठीक है। तो p -3 = यहाँ पर हम देखेंगे 7 मल्टीप्लाई s की जगह पर लिखेंगे -3 और उसका स्क्वायर, ठीक है, और -4 × s की जगह पर लिखेंगे ब्रैकेट में हम -3, ठीक है। ये आएगा हमारा -3 और प्लस में आएगा 6। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर, देखो 7 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो हमारा 3 है, -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करने से 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा माइनस, देखो ये प्लस, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -3 है ना, तो -3 और 4 की जब मल्टीप्लाई होगी, -3 और 4 की, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा +4, ठीक है, +4 और नहीं मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा 4 3 = 12 और प्लस में 6। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 = 9 7 63 + 12 + 6, इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये हो गया 75 और 81, इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो हमारा 81 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें हमें थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें पुट करनी है एस के प्लेस पर लिखना है, एस की जो वैल्यू है एस के प्लेस पर 4, थर्ड पार्ट में एस के प्लेस पर 4 लिखना है, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल जो है हमारा वो है एस की फॉर्म में 7s² माइनस 4s प्लस 6, ठीक है, ये हमारा है। तो हम 4 लिख लेते हैं, P4 = 7 इंटू एस, एस की जगह क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एस के प्लेस पर 4 प्लस 6, ठीक है। तो अब यहाँ 7 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे, इस 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 16, और यहाँ पे भी 4 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 और प्लस 6। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 112, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 112, और माइनस इन्हें एडजस्ट करेंगे तो माइनस का 10, तो 112 में से माइनस 10 करेंगे तो आएगा 102, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, इसमें क्या गिवन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। देखो यहाँ पर 2 की एज बताइए, सलील की मदर की और सलील की एज बताइए, ठीक है। आगे कहता है आफ्टर 5 ईयर्स दियर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, और 5 ईयर्स बाद उनकी जो एज हो जाएगी, दोनों की एज का सम हो जाएगा 70। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे समझते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये समझना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कंपेयर किससे की जा रही है, कंपेयर किससे की जा रही है, 2 पर्सन की एज यहाँ पर बताइए, एक सलील की मदर की एज बताइए और एक सलील की एज बताइए। तो अब कंपेयर किससे किया जा रहा है, सलील से की एज से उसकी मदर की एज को कंपेयर किया जा रहा है। देखो कैसे समझते हैं इसको, क्वेश्चन ने बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, जो सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात ये होती है कि हम जिससे कंपेयर की जा रही है उसकी एज को पहले एज्यूम कर लें। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, तो यहाँ पर हम सलील की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील्स मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, उसके 3 टाइम्स होगी। बोला है ना क्वेश्चन में 3 टाइम्स, तो सलील की एज है x और उसकी मदर है उससे 3 टाइम्स, मतलब उसकी 3 टाइम्स हो गई है, ठीक है। आगे ये यहाँ तक की हमें बात समझ में आ गई। वो कहता है आफ्टर 5 ईयर्स, अच्छा आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अभी सलील की प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर्स क्या हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स वो हो जाएगी x + 5। जैसे सपोज कि किसी की प्रेजेंट में एज 10 साल है, अभी 10 साल है, मैं 5 साल बाद पूछूँ तो उसकी एज हो जाएगी 15 साल। तो हमें कैसे पता चला, हमने 10 में 5 प्लस कर दिया तो हमें मिल गया 15। तो आफ्टर 5 ईयर्स जो सलील की एज होगी, तो हम देखेंगे सलील्स एज आफ्टर 5 ईयर्स जो सलील की एज होगी वो होगी x + 5। क्यों होगी, क्योंकि अभी वो x ईयर का है, 5 साल बाद उसकी एज बढ़ जाएगी। तो सलील की मदर की एज क्या होगी, वो भी 5 साल बढ़ जाएगी, सलील्स मदर्स एज, ठीक है, सलील्स मदर एज। अभी सलील की मदर की एज कितनी थी, 3x, 5 साल बाद ये भी क्या हो जाएगी 3x + 5, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कहता है कि 5 साल बाद की हमने दोनों की एज लिख ली, प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर लिख ली है, जो ये हमारी ये प्रेजेंट एज है दोनों की, और आफ्टर 5 ईयर्स की एज हमारी ये होगी क्योंकि इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे क्या आता है, दियर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, यानी 5 साल बाद अगर हम दोनों की एज को ऐड कर दें तो वो 70 हो जाएगा। तो 5 ईयर्स बाद जो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि 5 साल बाद इन दोनों की एज ऐड करनी है। तो एज क्या है x + 5, ये तो सलील की एज है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और ये सलील की मदर की एज है, क्या है, ऐड करनी है तो प्लस कर देंगे 3x + 5। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और दोनों को ऐड करने के बाद एज कितनी हो जा रही है 70। तो ये 70 के इक्वल आएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1x तो ये रहा और 3x ये रहा, तो कितने x हो गए हमारे पास 4x, ठीक है। ऐसे ही 5 और 5 ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, 5 ये रहा और 5 ये 10 = 70, ठीक है। तो 4x यहीं पे रखते हैं और 70 ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 60। अब क्या करते हैं हम, x हमारा यहीं पर रहेगा, ठीक है, 60 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 2 बचेगा, 4 5 = 15, यानी हमारे यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 15।
तो अब ये x की वैल्यू 15 है, लेकिन हमें जो बतानी है इनकी, हमें क्या बतानी है, लिखा हमें फाइंड दियर प्रेजेंट एज, इनकी हमें प्रेजेंट एज बतानी है। तो सलील की जो एज थी वो कितनी थी, सलील की प्रेजेंट एज कितनी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ 15, तो 15 ईयर्स हो गई उसकी। और उसकी सलील्स मदर, ठीक है, सलील्स मदर, उसकी मदर की एज कितनी थी, सलील की मदर की एज की हमने मानी थी 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 15, यानी 3 5 ज़ा 3 15 ज़ार 45, यानी कि 45 ईयर्स। इससे हम ये कह सकते हैं सलील की एज जो है वो 15 साल है और उसकी मदर की जो है वो 15 ईयर्स है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें ये बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो डिफरेंस है वो 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज़ 2:5, और उन जो दो इंटीजर्स हैं उनका रेशियो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स, तो हमें ये बताने कि वो टू इंटीजर्स कौन से हैं वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से कभी हमें रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं कि रेशियो के जो 7 नंबर होता है ना उसके साथ हम x मान लेते हैं, ठीक है, जैसे 2x और 5x एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर, टू इंटीजर्स है ना, फर्स्ट इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसको मान लेते हैं 2x, ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन था हमें, रेशियो के अकॉर्डिंग x मान लेते हैं। लेट द, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर क्या ले लेते हैं हम 5x, ठीक है, ये हमने नंबर्स मान लिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है हमसे। क्वेश्चन ने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, एक है हमारे पास 5x और एक है 2x, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जो है इन दोनों का वो हमें बोला हुआ है 63। तो डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा कि 5x माइनस 2x, डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। तो जब मैं 5 में से 2 घटाऊँगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। x को यहीं पर रखते हैं, क्या होगा 63/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर आ गई है 21, x की वैल्यू आ गई है 21। लेकिन हमें x नहीं पूछा था, हमसे टू इंटीजर्स पूछे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर है 2x और सेकंड इंटीजर है 3x। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना फर्स्ट इंटीजर जो होगा हमारा फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर था हमारा 2x, यानी कि 2 × x की जगह पे हम जो ये वैल्यू आई थी वो लिखेंगे 21, तो ये हो गया 42। ऐसे ही हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर, ठीक है, सेकंड इंटीजर क्या था हमारा, सेकंड इंटीजर है हमारे पास ये 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x, तो 5 × x के प्लेस पर आ गया हमारा 21, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर आ गया 42 और सेकंड इंटीजर आ गया हमारा 105। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। मतलब ये बोला जा रहा है कि रूबी के पास 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन्स हैं, लेकिन 2 रुपी कॉइन्स जो हैं वो 5 रुपी कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं। इफ़ शी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, उसके पास टोटल 88 रुपीज़ हैं, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो हमें बताना है कि उसके पास दोनों टाइप के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। तो पहले बात हमें जो होती है वो ये समझनी होती है कि हमें कंपेयर किससे करना है। देखो 2 रुपी कॉइन्स को कंपेयर करना है हमें 3 से, मतलब कि कौन से कॉइन ज़्यादा हैं, 2 रुपी मतलब 3 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स जो है वो 3 टाइम्स हैं। तो हम एक काम करते हैं 5 रुपी कॉइन्स को पहले एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स हम क्या मान लेते हैं x। तो फिर हम क्या करेंगे लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है, 2 रुपी कॉइन्स। क्वेश्चन ने बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन ने, 3 टाइम्स हैं 2 रुपी कॉइन्स एज मनी एज 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है, 3 टाइम्स है वो, 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3x, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कॉइन्स, इफ़ शी हैज़ टोटल 88 रुपीज़, मतलब कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ये कॉइन और ये कॉइन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितने बन जाते हैं रुपए, 88 बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं हम इनको x + 3x दोनों को मिला के कितने रुपए हो जाते हैं, 88 हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पे 4x = 88, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, x तो यहीं पर रहेगा, 88 अपॉन में आ जाएगा 4, 4 से कट जाएगा, 4 × 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो x जो गया 22 आ गया, यानी x की वैल्यू जो आ गई 22। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपी कॉइन्स कितने थे हमारे x, और x की वैल्यू कितनी आई है 22, यानी कि 22 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के।
और फिर हमें देखना है 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है, 2 रुपी कॉइन्स। 2 रुपी कॉइन्स कितने थे हमारे पास? 3x। तो मैं क्या करूँगा 3x और 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर कितना लिखें 22, क्योंकि x की वैल्यू आई है 22। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 कॉइन्स आएंगे, ठीक है। तो ये 66 कॉइन्स हमारे इसके हो जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन है, 6 भी देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। मतलब एक फार्मर है, उसने किसी फेंस को 300 फीट की फेंस को 2 पीसेस में कट किया है। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कोई फेंस थी 300 की फीट की, उसने इसको टू पीसेस में कट कर लिया, एक पीस इधर का और एक पीस इधर का, ये कट कर दिया इसने, ठीक है। द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब ये भी बोल रहा है कि जो लॉन्गर पीस है, बड़ा वाला जो पीस है वो छोटे वाले पीस से 4 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट द शॉर्टर पीस, लेट द शॉर्टर पीस क्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, लेट द लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, उसने बोला है, देखो क्वेश्चन में ही बोला है द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स। लॉन्गर पीस जो है 4 टाइम्स है द शॉर्टर पीस के। तो शॉर्टर पीस को हमने x मान लिया, छोटे वाले पीस को हमने x मान लिया है, ठीक है। तो बड़ा वाला पीस क्या हो जाएगा इसका 4x हो जाएगा। और ये कितने लेंथ थी इसकी पूरे पीस की 300, यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ x प्लस 4x दोनों को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x यहीं पर रहेगा 300/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 6, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, ठीक है। तो हमसे क्या बताना था, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो ये बताने 2 पीसेस कितने लंबे हैं, ठीक है, इनकी लेंथ कितनी है। तो हमारा क्या आएगा शॉर्टर पीस देख लेते हैं, शॉर्टर पीस कितना है x, और x की वैल्यू हमारी आई है 60। तो हम ये कह सकते हैं 60 फीट में था, 60 फीट ये हो गया। और लॉन्गर पीस देख लेते हैं, लॉन्गर पीस क्या था हमारा 4x, मतलब कि 4 × 60, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 6 24, 240 फीट ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर, what are the dimension of the rectangle। देखो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, सपोज़ कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है और ये उसकी विड्थ होती है यानी ब्रेथ होती है, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 more than twice its width, यानी कि जो लेंथ है वो विथ यानी कि जो उसकी चौड़ाई है विथ के ट्वाइस से भी 3 ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द विथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की विथ को हम एज्यूम कर लेते हैं x, मान लेते हैं कि हम ये x हैं। अब इसकी लेंथ हम देखते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए इसने कंडीशन बोली है, जो लेंथ है वो क्या है, किस तरीके से ये समझते हैं, क्या बोला हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3 more than ट्वाइस करेंगे पहले तो हम उसकी विथ का, और उससे भी 3 ज़्यादा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसकी ये जो लेंथ होगी ये होगी 2x + 3, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब आप क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है हमसे, क्वेश्चन में हमें इसका बोला हुआ है पेरीमीटर गिवन है। तो मैं आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में क्या होता है, गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 24। तो L के 2 जो यहाँ पर इससे कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास बचता है L + B इज इक्वल टू 12, यानी कि लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ में लिख सकता हूँ यहाँ से, क्या लिख सकता हूँ 2x + 3 लेंथ हो गई हमारे पास, और ब्रेथ क्या है +x, और इसकी जो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 12 के। लेंथ की जगह पे हमने ये लिख दिया और ब्रेथ की जगह पर हमने x लिख दिया। तो जब इन्हें प्लस करेंगे x 2x और x, कितने x हो गए हमारे पास 3x, और प्लस में 3 और इज इक्वल टू 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3x यहीं पर रहेगा, 12 माइनस ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/3, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई है 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या था, तो हमें बताना था व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है,
तो लेंथ, अगर हमें लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ क्या थी बताओ, लेंथ है इसकी, ये लेंथ हमें गिवन है ये, तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो 2 लिखते हैं हम यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 + 3। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 + 3, तो लेंथ तो हो गई 9, और विथ जो आई है, विथ कितनी थी हमारी x, और x की जगह पर वैल्यू कितनी है 3, तो 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।